देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक फेमस जो है फॉर्मूला है अल्बर्ट आइंस्टीन का, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो क्या करना है कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो m है ये क्या है, मूविंग मास है, और जो m नॉट है ये यहाँ पे मास ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर इसका मास कितना हो जाएगा, इसको हम m लिख देंगे। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये भी m हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ हमने देखा कि दोनों तरफ डायमेंशन क्या है, m और m आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये चीज तुम्हारी अब डायमेंशन लेस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ तुम्हारा डायमेंशन mm आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये तुम्हारा डायमेंशन लेस हो गया। तो देखो 1 माइनस वी स्क्वेयर, ये क्या है तुम्हारा, ये डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, लेकिन इस अभी देखो कांस्टेंट है, 1 क्या है, तो कांस्टेंट है, तो इसके तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर है वी स्क्वेयर, तुम्हें इस इक्वेशन में c पुट करना है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, ये भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हमें अगर इसको जीरो करना है, इसको अगर डायमेंशन लेस बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर नीचे c लगा दूंगी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन देखो ऊपर जो है वी स्क्वेयर है, तो नीचे भी यहाँ पर वी स्क्वेयर होगा। अब जब दोनों के जो है वी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर दोनों के डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तभी तो ये पूरा जो है तुम्हारा डायमेंशन लेस बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारा सी स्क्वेयर कहाँ आएगा, ये आएगा अपॉन सी स्क्वेयर। ये है तुम्हारा करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।